चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। अपने शत्रु के दरबार में ही अपने शब्द बेड़ी बात चलाकर शत्रु को धराशायी करने वाले सूरवीर योद्धा, अति तेजस्वी, साहसी, महापराक्रमी, महाबली चौहान वंश के क्षत्रिय राजा राज पिथौरा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान आकर्षक कदकाठी के व्यक्तित्व के धनी और अनेकों घोड़ों और हाथियों को नियंत्रित करने में की उनमें विशेष कला थी। और बचपन में ही उन्होंने अपने शब्द बेदी बाण की कला जिन्होंने अपने गुरु से सीख ली। और बचपन में उनको शिकार का बहुत शौक था और उसके चलते जंगल में उन्होंने एक बार शेर को बिना किसी हथियार के शेर के दोनों जबड़ों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसको फाड़ दिया। तो ऐसे महापराक्रमी चौहान वंश के प्रतापी शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मरण करते हुए हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में अजयमेरु क्षत्रिय शासक सोमेश्वर चौहान के घर हुआ और उनकी माता श्री का नाम कर्पूर देवी था। सोमेश्वर चौहान और कर्पूर देवी की शादी के काफ़ी लंबे समय बाद तक उनको कोई संतान नहीं हुई और काफ़ी पूजा अर्चना और मन्नतों के बाद में पृथ्वीराज चौहान उनके परिवार में जन्म लिया और जिसके कारण से पृथ्वीराज चौहान पूरे राजघराने में बहुत प्रिय थे और उनका लालन पालन बहुत ही राजसी ठाट बाट से बहुत अच्छा हुआ। और उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से प्राप्त की और उनके अस्त्र शस्त्र के जो गुरु थे वो गुरु श्री राम जी की उन्होंने शिक्षा दीक्षा के अंतर्गत युद्ध और शास्त्र की विद्या उन्होंने ग्रहण करी और उन्हीं से उन्होंने शब्द वेदी बाण की जो उनके पास में जो अचूक जो शिक्षा थी, जिसके कारण से वे बिना देखे लक्ष्य को केवल आवाज़ सुन के बाण चलाकर और उसको अभेद लक्ष्य को भी वो भेद देते थे। ऐसे उनके अंदर एक विशेष ये जो कला थी। चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे, एक भाई के समान उन्होंने पूरी जिंदगी उनका साथ दिया, जिन्होंने आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान की सहायता से दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। 11 वर्ष की उम्र में जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की उम्र में थे तब उनकी पिता की मृत्यु एक युद्ध के अंदर वो वीरगति को प्राप्त हो गए और उनकी मृत्यु के उपरांत पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शासक बनाने की घोषणा हुई। अजमेर के शासक के रूप में उन्होंने अच्छा कार्यभार संभाला और उसके चलते 1166 ईस्वी में जो दिल्ली के शासक आनंदपाल थे, मैं ये बताना चाहूँगा कि आनंदपाल इन पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे और आनंदपाल जो दिल्ली के शासक थे उनके केवल एक ही सुपुत्री इकलौती संतान कर्पूर देवी जो पृथ्वीराज चौहान की माताजी थी वो थी। तो आनंदपाल की ये इच्छा थी कि उनके मृत्यु के बाद में दिल्ली का सिंहासन की जो बागडोर है वो पृथ्वीराज चौहान को दी जाए और उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी मृत्यु जब 1166 में हुई और पृथ्वीराज चौहान 16 वर्ष की उम्र के थे, उस समय वो दिल्ली के सम्राट बने। पृथ्वीराज चौहान लोकप्रिय शासक बने और उन्होंने अपनी युद्ध नीति के
और दूरदर्शिता के कारण से अपना उनका लोकप्रियता पूरे भारत के अंदर बढ़ रही थी। उसके चलते आसपास के जो बाकी राजा थे वो उनसे ईर्ष्या करने लगे, और जो सबसे ज़्यादा ईर्ष्या वो करते थे कन्नौज के राजा जयचंद। कन्नौज के राजा जयचंद जितनी ईर्ष्या करते थे, इसी बीच जो राजा जयचंद की सुपुत्री संयोगिता, उसने पृथ्वीराज चौहान की जो लोकप्रियता वो सुनी, और उस लोकप्रियता के कारण से उसके मन में उनको राजा बनाने की भावना उत्पन्न हो गई। और उधर पृथ्वीराज चौहान ने भी ये संयोगिता के सौंदर्य की चर्चा सुनने के बाद में वो भी संयोगिता को रानी के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया था। इसके बीच में जब ये बात संयोगिता के पिता और कन्नौज के शासक जयचंद को पता हुई, तब उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर करने की योजना बनाई। और इस योजना के अंतर्गत, और इसी बीच में जो जयचंद की इच्छा थी कि पूरे भारत में उनका साम्राज्य फैले, और उनकी इस इच्छा के चलते उन्होंने एक बड़ा अश्वमेध यज्ञ करने की योजना बनाई। और इस अश्वमेध के अंत के अंदर ही संयोगिता का स्वयंवर करने की योजना थी। कन्नौज के राजा जयचंद ने स्वयंवर का न्योता पूरे भारत के जितने भी राजा थे, राजघराने, योद्धा, छोटे बड़े, उनको सबको न्योता दिया। लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए उनको आमंत्रण नहीं भेजा गया, उनको न्योता नहीं दिया गया। और यही नहीं, उसने और ज़्यादा अपमानित करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए, उसने पृथ्वीराज चौहान की 2 मूर्तियां बनवाई। और इन मूर्तियों को, जो स्वयंवर का पंडाल था, जो स्वयंवर की जगह थी, उसका जो मुख्य द्वार, उसके ऊपर द्वारपाल की जगह उन मूर्तियों को लगाया गया। स्वयंवर शुरू हुआ। देश के लगभग सभी राजा जो संयोगिता को रानी बनाना चाह रहे थे वो उपलब्ध थे, और संयोगिता एक एक राजा के सामने से गुजरी माला लेते हुए, और माला लेते लेते आगे जब निकलते जब उसकी नज़र सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पे पड़ी, तो उसने वो वरमाला सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को पहना दी। ये पहनाते ही पूर्व नियोजित तरीके से पीछे सम्राट पृथ्वीराज चौहान वहाँ छुपे थे, और उन्होंने संयोगिता को साथ में लेके घोड़े के ऊपर दिल्ली की तरफ कूच कर गए। अपने सामने अपनी सुपुत्री को ऐसे ले जाते हुए देखकर कन्नौज के जयचंद और बाकी राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया, लेकिन वो उनको पकड़ने में असफल रहे और उनको वापस आना पड़ा। उधर पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पहुंचकर उन्होंने पूरी रीति नीति से विवाह किया। उसके बाद में जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 बार लड़ाई हुई, 1189 में और 1190 में, दोनों में युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंतर्गत दोनों सेनाओं के अंदर काफ़ी जान और माल की हानि हुई। पृथ्वीराज चौहान अपना साम्राज्य बढ़ाते जा रहे थे, और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई। अपने लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही थी, और जैसे जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य बढ़ता था, वो अपनी सेना को भी और ज़्यादा सशक्त करते गए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य बढ़ते बढ़ते उन्होंने अब उनकी इच्छा पंजाब पर अपना सिक्का जमाने की हुई। उधर उसी समय काल में अफगानिस्तान से शहाबुद्दीन गौरी अपना आक्रमण करते हुए, अपना कब्जा करते हुए भटिंडा तक पहुंच चुका था। और भटिंडा तक पहुंचने के बाद में जब पृथ्वीराज चौहान को ये पता पड़ा, तो भटिंडा पृथ्वीराज चौहान अपनी सेनाओं के साथ में जाके आक्रमण किया, और पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने सरहिंद
सरस्वती हांसी पर अपना कब्जा कर लिया और इस युद्ध में, जो तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, उसके अंदर मोहम्मद गौरी को हार सहन करनी पड़ी और हारने के बाद में मोहम्मद गौरी वापस अफगानिस्तान लौट गया। ये मैं बताना चाहूँगा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 18 बार युद्ध हुए। 18 बार युद्ध में 17 बार मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा और 17 बार ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ़ी मांगने पर उनको बार बार उनको छोड़ते गए। ये पृथ्वीराज चौहान की बड़ी भूल थी और पृथ्वीराज चौहान उदार हृदय के होने के कारण से उनको आगे चलकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जब एक साल बाद में 1192 में मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को तैयार करके वापस अपने और बड़ी सेना के साथ में 1,20,000 सैनिकों के साथ में पृथ्वीराज चौहान के वापस तराइन के दूसरे युद्ध के रूप में उसने आक्रमण किया। और उस आक्रमण उसी दौरान जयचंद को जब पहले पता हुआ कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ऐसे युद्ध हो रहा है, तो उसने गौरी के साथ में हाथ मिला लिया, क्योंकि जयचंद पृथ्वीराज चौहान को फूटी आंखें नहीं देखना चाहता था और उसको मारने का पूरा इरादा था। इसके दौरान के तहत उसने गौरी से हाथ मिला लिया और इस षड्यंत्र के चलते उसने जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा देते हुए उसने ये पृथ्वीराज चौहान को बोला कि मेरा सैन्य बल आपकी सेना के साथ में है, और उधर उसने सैनिकों को, अपनी सेना को ये निर्देश दे दिए कि आपको मोहम्मद गौरी की तरफ से युद्ध करना है और पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक हैं उनको मार गिराना है। उधर युद्ध नीति के विरुद्ध जाते हुए मोहम्मद गौरी ने पहले जो युद्ध सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के बाद में नहीं होता था और सूर्योदय से पहले नहीं होता था, लेकिन इस नीति के विरुद्ध जाते हुए और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों पे आक्रमण कर दिया। और इसी बीच में एक और जो मोहम्मद गौरी ने जो चाल चली, वो उसने कहा, पहले पृथ्वीराज चौहान को बोला कि मैं संधि करना चाहता हूँ, मैं संधि करना चाहता हूँ, और इधर ये बोलता गया मैं संधि करना चाहता हूँ, और उसने अंदर अंदर अपनी सेना को तैयार करके अचानक उसने युद्ध नीति के विरुद्ध जाते हुए उसने युद्ध किया, और जिसके कारण से उधर जयचंद ने धोखा दे दिया। उसके कारण से पृथ्वीराज चौहान की सेना का मनोबल टूट गया और इस युद्ध के अंदर 17 बार जीतने के बाद में भी 18वें बार पृथ्वीराज चौहान को अपने हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई, इन दोनों को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी के दरबार में जब अफगानिस्तान में पेश किया गया, तो पृथ्वीराज चौहान क्षत्रिय राजा, उनके चेहरे पे बिल्कुल शिकन नहीं थी, और ये देखकर और पृथ्वीराज चौहान गौरी के आंखों में से आंखें मिलाकर बात कर रहे थे, तो ये देखकर मोहम्मद गौरी को बहुत बुरा लगा, और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बोला, पृथ्वीराज आंखें नीचे करो, आंखें नीचे करो। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, क्षत्रिय राजा, हिंदुस्तानी क्षत्रिय राजा की आंखें नीचे केवल मृत्यु करा सकती है, मृत्यु के अलावा और किसी में ताकत नहीं है आंखें झुकवाने की। और उन्होंने आंखें नहीं झुकाई, और ये सुनते ही मोहम्मद गौरी का पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया, और उसने गरम सलाखों से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फुड़वा दी और पृथ्वीराज चौहान को कैद के अंदर डलवा दिया। पृथ्वीराज चौहान की ये दुर्गति देखकर चंद्रवरदाई बहुत दुखी थे, और उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अंतर्गत चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी के दरबार में जाकर गौरी को बोला
कि मेरे सम्राट पृथ्वीराज चौहान में आंखें फोड़ने के बाद में भी वो अपना निशाना बिल्कुल अचूक निशाना लगा सकते हैं। ये देखकर मोहम्मद गौरी हंसे। चंद्रवरदाई, ऐसा कोई हो सकता है क्या? बिना आके बिना देखे कोई तीर चला सकता है क्या सही ढंग से? बोले ऐसा है तो साबित करके बता। और मैं मेरे दरबार के अंदर एक तीरंदाजी प्रतियोगिता रखता हूँ, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान को आप तीरंदाजी करवाइए। तो मोहम्मद गौरी ने पूरा दरबार में तीरंदाजी प्रतियोगिता रखवाई और उसके अंदर आसपास के जितने भी जो माननीय लोग थे उनको भी बुलाया गया। दरबार भरा हुआ था। दरबार के अंदर पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया, उनकी हथकड़ियाँ खोली गई और पृथ्वीराज चौहान हथकड़े खोलने के बाद में मोहम्मद गौरी काफ़ी ऊंचाई के ऊपर बैठ गया और ऊंचाई और अपने बीच के अंदर 7 तवे बीच के अंदर लगाया गया है। और बोला, तब चंद्रवरदाई ने बोला कि सुल्तान, ये राजा है और राजा जब तक सुल्तान आज्ञा नहीं देते हैं तब तक वो तीर नहीं चला सकते। तब उसने मोहम्मद गौरी ने कहा तीर चलाओ, और उधर चंद्रवरदाई जो एक उनके कवि भी थे, उन्होंने बोला 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। सुनते ही चौहान के पास में अब सुल्तान की बैठने की दिशा और दशा दोनों को ज्ञान हो गया और उन्होंने खींचकर अपने शब्द बेणी बाण से तीर चलाया और तीर चलाते ही अगले ही पल गौरी के सीने के अंदर जाग घुसा और गौरी धड़ाम से नीचे आ गिरा। पूरा हाहाकार मच गया था। और क्या होना था, बाद में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दुश्मन के हाथों मरना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि हम आपस में, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई आपस में तलवारों से गला काट लिया और दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए। और उधर जब संयोगिता को इसकी जानकारी हुई तब उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो ये पृथ्वीराज चौहान ऐसे शासक जिन्होंने, मैं कहना चाहूँगा, इस बीच में कई बार मोहम्मद गौरी ने बोला पृथ्वीराज अपना धर्म बदल लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने बोला धर्म परिवर्तन करना ये मुर्दों का काम है, जिंदे जिस धर्म में आएंगे उसी धर्म के अंदर जाएंगे। और उन्होंने मरते दम तक अपना धर्म परिवर्तन, मर गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। शिक्षा, प्राण जाए पर धर्म परिवर्तन नहीं। लोभ में, लालच में या दबाव में आके किसी भी हालत में मर जाना, लेकिन धर्म परिवर्तन करने की सोचना तक मत, बहुत महापाप है। दूसरा, विश्वास करने से पहले ठोक बजा के देख लिए, आदमी विश्वास के लायक है नहीं। शत्रु के प्रति उदारता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।